अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने के साथ हंसते हुए मुस्कराते हुए होंगे। आजकल जिस तरह हमारे मुल्क पे, हमारे वतन पे हालात हैं, अगर हम सब की आजमाइश है तो अल्लाह ताला इसको कर खैरियत से जल्दी से ख़त्म कर दें। अगर हमारी ख़ताओं, हमारे गुनाहों के सबब ऐसा कुछ है तो अल्लाह ताला हमसे दुरगुज़र फरमाए और हमें माफ़ फरमा दें। अमीन सुम्मा अमीन। आज मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम लेके चल रही हूँ, जो कि PAF म्यूज़ियम कहलाता है, जो कि शार फैसल पर है। और यहाँ ये देखें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि टिकट कितने की है, किस तरह नहीं, बस, कोस्टर कार या मोटरसाइकिल, इन सब के चार्जेस, पार्किंग के, वो सब यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको दिखाई है। PAF म्यूज़ियम जो है, इसकी टाइमिंग जो स्टार्ट होती है वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक होती है। और ये मैं तकरीबन आई हूँ दोपहर के बाद। शाम को यहाँ काफ़ी सारा रश होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, पार्क भी है यहाँ। और इसी के साथ ही आप जैसे ही सबसे पहले यहाँ एंटर होते हैं तो ये पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन है, एक मैप बना हुआ है, जिस मैप के थ्रू आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। इस मैप पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कहाँ प्रे रूम है, कहाँ म्यूज़ियम है, कहाँ कौन सी चीज़ है, कहाँ फनलैंड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैप पे दी हुई है। और यहाँ जो पौधे हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह के बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल से, ये देखें कितने प्यारे शॉकिंग पिंक लग रहे हैं पौधे। और इस मौसम में ग्रीनरी वैसे भी आंखों को बहुत ही प्यारी लगती है, तो यहाँ ग्रीन ग्रीन सब कुछ है। और यहाँ ख़ुसूसी ख्याल रखा जाता है सफाई सुथराई का। तो मैंने कहा यहाँ पौधे फ्लावर देख के मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखाया जाए। और यहाँ तकरीबन ये ग्रीन ग्रीन होता है, आप किसी भी मौसम में आएँ, किसी भी वक्त आएँ। और यहाँ मोस्टली जो है एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के जितनी भी हैं हैंडीक्राफ्ट्स या कुछ भी, मतलब कि उनके वेपन वगैरह जो भी यूज़ होते रहे जंग में, या फिर एरोप्लेन, प्लेन्स, जो भी, मतलब कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह, जो भी जितनी भी है, रडार वगैरह, वो सब यहाँ रखे हुए हैं, जो किसी जंग में या तो फिर क्रैश हुए थे या कुछ, उन सब को यहाँ रखा गया है। और उनकी इन्फॉर्मेशन उनके साथ ही बोर्ड पे लिख दी गई है। अगर किसी को किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से स्टडी कर सकता है, वो भी इनके साथ कैप्चर की हुई है। और जितनी भी हेलीकॉप्टर वगैरह या जंगी जहाज़ बोल लें, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, उनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा ये जहाज़ है। आपको तो पता है कि हमें आते तो हैं नाम, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती कि ये किस तरह का है, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम नहीं है। और यहाँ तकरीबन ये एयरफोर्स म्यूज़ियम जो है, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन, और म्यूज़ियम के अंदर जो भी है एजाज़ वगैरह, जो मतलब कि हमारे एयरफोर्स के लोग होते हैं, उन सब की डिग्रीज़, हर चीज़ मेंशन की हुई है, जो कि आगे चल के मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। और कराची के लोग मोस्टली इसी म्यूज़ियम में आते हैं और आके फ़्रेश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पार्क भी है, बच्चों के लिए फनलैंड भी है, और उसके अलावा फ्रेश एयर भी है, कि ये काफ़ी बड़े एरिया पे फैली हुई पार्क है और म्यूज़ियम है। और काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने घरों से खाना पीना हर चीज़ यहाँ लेकर आते हैं, और खाने पीने का भी यहाँ इंतज़ाम है, वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगी। क्योंकि मैं जब आई थी तकरीबन ये दोपहर के बाद आई हूँ, तो इस वक्त मोस्टली इतना रश नहीं होता, तो मैं इसलिए दोपहर के बाद आई हूँ, तो मैंने कहा कि आप लोगों को विज़िट करवा सकूँ। और बहुत ज़्यादा रश में भी आपको पता है कि हम आराम से कोई चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा होते हैं और लोगों की वीडियोस बन जाती हैं, फैमिलीज़ होती हैं, ज़ाहिर है हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे ग्रीन ग्रीन पौधे, धुले धुले साफ़ सुथरे से पौधे हैं। और मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इस तरह की जगहों पे जाने का मज़ा आता है, नहीं आता। मोस्टली लोग तो कहते हैं भाई हमें तो कोई मज़ा ही नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे मुल्क की एयरफोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है। पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो को 2 पार्ट में बनाती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, क्योंकि एक में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, म्यूज़ियम बना हुआ है अंदर, PAF म्यूज़ियम के अंदर भी म्यूज़ियम है, जिसमें
के एयरफोर्स के जवानों की, इन सब की यूनिफॉर्म्स, वेपन्स और जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं लड़ाई जंग में या जो भी शहीद हुए हैं हमारे जवान, उन सब की पिक्स वगैरह हर चीज़ वहाँ डिस्प्ले की हुई है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, एक ही वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अलग अलग वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना है, अलग अलग वीडियो का विज़िट करवाना मुश्किल हो जाएगा। और जो कराची में लोग रहते हैं वो यहाँ आके बिल्कुल इजी घूम सकते हैं। और ये ऐसा पार्क फैमिली पार्क है कि जहाँ आके आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और इस पार्क में क्योंकि एयरफोर्स का पार्क है तो इस लिहाज से ये जो पार्क है यहाँ आके आपको मुश्किल भी नहीं होगी। मुश्किल का मतलब ये है कि हम किसी पार्क में जाते हैं तो हम कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि ऐसी पार्क में जाना पसंद नहीं करते जहाँ के डिफरेंट किस्म के छिछोरे किस्म के लड़के या कुछ इस तरह के लोग हों। तो फिर मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि आप इस म्यूज़ियम में आएँ, क्योंकि ये म्यूज़ियम फैमिली के लिहाज से बहुत ही अच्छा है और रिलैक्स करने वाला म्यूज़ियम भी है। क्योंकि यहाँ पार्क भी आपको मिलेगी, फन लैंड भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात रिलैक्स हो जाएंगे आप। चलें जी, आप म्यूज़ियम के अंदर एक म्यूज़ियम जो है जिसमें के हमारे जवानों की पिक्स लगी हुई हैं, उनके एजाज़ और जो भी चीज़ें होती हैं एयरफोर्स के हवाले से वो सारी इसमें रखी हुई हैं, वेपन वगैरह सब कुछ। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ म्यूज़ियम और आप विज़िट कीजिए म्यूज़ियम का। और यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो कि एयरफोर्स में यूज़ होती हैं चीज़ें, उनकी डिग्रीज़, उनका एजाज़, उनके मतलब के रैंक बढ़ने के लिहाज से जो मुझे पर्टिकुलर उसका नाम नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। चलें जी, अब आपको मैं ये विज़िट करवाती हूँ वन बाय वन, सारी जितनी भी एयरफोर्स की चीज़ें हैं वो सारी। का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। फिर क्या कमी है, परचम उठाए हुए हम खड़े हैं। ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है, सदा हो मुकद्दर बहारे वतन को। लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। Pakistan
का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकद्दर बहारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। कल आए जो आज से भी हंसी हो, अभी और आगे अभी फासला है। जो मिलके चले तो बना काफिला है, जो मुश्किल से मिलके गुजारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। चलें जी, म्यूज़ियम तो मैंने आपको 1 बाय 1 सब सारा दिखा दिया। चलें अब चलते हैं उस तरफ, मैं आपको विज़िट करवाती हूँ जहाँ आपको मैं दिखाती हूँ प्रे रूम, वॉशरूम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ चल के मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ किसी नमाज के टाइमिंग पे नमाज आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से यहाँ वज़ू आप कर सकते हैं नमाज के लिए और रिलैक्स होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि औरतों के लिए अलग से प्रे रूम है और मर्दों के लिए अलग से है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस म्यूज़ियम की या मॉल्स की ये लगती है जहाँ के प्रे रूम होता है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहती कि हर कोई नमाज़ पढ़ता है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं एज आ मुस्लिम नमाज़ पढ़ते हैं। मुस्लिम कंट्री में रहते हुए अपनी प्रे वो नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते, मोस्टली लोग ये कहते हैं हमें सुस्ती हो जाती है, हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, भाई हमारा दिल नहीं करता, तो मैं उन सब से यहाँ नमाज के लिहाज से प्रेयर रूम का जिक्र करते हुए रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अगर पूरी नमाज नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज आप ज़रूर पढ़ लिया करें।
ये रिक्वेस्ट भी है मेरी आपकी, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप अगर कोई और नहीं तो नमाज का तो हमसे ज़रूर पूछा जाएगा, और पहला सवाल भी यही होगा क़यामत में। तो इससे बेहतर ये है कि आप नमाज़ पढ़ा करें। उसके अलावा आप, मैं नहीं कहती कि आप ज़्यादा नेकियां करें, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप किसी के साथ अगर अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई नहीं करें। बाकी अल्लाह ताला के हक़ूक़ होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। ये देखें, ये प्रे रूम है, इस तरफ भी जाके आप वज़ू कर सकते हैं नमाज के लिए, यहाँ भी ईज़िली हर चीज़ है। उसके बाद हम इस तरफ चलते हैं, और इसी के ही बिल्कुल ऑपोजिट में मर्दों के लिए कह लें, मेन के लिए कह लें, प्रे रूम बना हुआ है, जहाँ के वो जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। और सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वॉशरूम बने हुए हैं। इसी के सामने फनलैंड बना हुआ है, जो कि बच्चों के लिए झूले वगैरह यहाँ मौजूद हैं, और झूलों की डिफरेंट टिकट्स होती हैं। और झूलों के साथ ही फ्रंट पे और कुछ आसपास शॉप्स हैं, जहाँ आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। सुनिए आवाज़, ये मुझे तोते बहुत ही प्यारे लगे। आपको आवाज़ आ रही होगी, इनकी आवाज़ें बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखें, यहाँ फनलैंड भी हैं, और खाने पीने की अशिया भी आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगी। जो चीज़ भी आप खाना चाहें, जंक फूड खाना चाहें, वैसे खाना चाहें, गोलगप्पे वगैरह, हर चीज़ यहाँ से मिलती है, और उनके रेट भी ऊपर मेंशन होते हैं। उसके अलावा जब हम निकलने लगते हैं तो यहाँ एक गिफ्ट शॉप आती है, जहाँ से आप कोई गिफ्ट परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ जितनी भी गिफ्ट शॉप में गिफ्ट की चीज़ें होंगी, वो सारी एयरफोर्स के लिहाज से ही होंगी। मतलब कि उन्हीं के चीज़ें जितनी भी हैं वो ही आपको गिफ्ट के तौर पे भी ले सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ होती हैं। इसी के साथ ही यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद तो है कि पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें, ये मैं खड़ी हुई हूँ ब्रिज पे, उस तरफ पीएफ म्यूज़ियम है, और सामने मैंने आपको कहा मैं आपको दिखा दूँ, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर, ये शायरा फैसल है। इसी के साथ ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, अपनों का ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफिज़।